हैदराबाद में शनिवार को फिर एक बार जमकर बारिश हुई। शनिवार की शाम हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में यातायात बाधित रहा और यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। शाम होने के कारण जो कर्मचारी घर जा रहे थे और जो लोग विभिन्न कार्यों के लिए निकले थे, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के कारण सड़कें कीचड़ से भर गई। बंजारा हिल्स, मादापुर, अत्तापुर, हाफिजपेट, मियापुर, गच्चीबौली, लिंगमपल्ली, मूसापेट और शेखपेट जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी TSDPS के आंकड़ों के अनुसार जुबली हिल्स में सबसे अधिक 46.3 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद मादापुर में 43.3 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच शनिवार को कुछ जिलों में मध्यम बारिश भी हुई। TSDPS के आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों के अलावा सबसे अधिक बारिश निजामाबाद के कोटपल्ली में 44.8 मिलीमीटर, इसके बाद खम्मम के खानपुर में 32.3 मिलीमीटर दर्ज की गई है। IMDH के अनुसार अगले 4 दिनों के लिए पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो हल्के से मध्यम बारिश का संकेत देता है। बारिश कम होने के बाद वाहन अचानक सड़क पर उतरने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह बाधित हुई और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर यात्रियों ने मेट्रो ट्रेनों का सहारा लिया। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मूसलाधार बारिश से साइबराबाद में बने जल जमाव वाले क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे ट्रैफिक DCP T श्रीनिवास राव ने यातायात को नियंत्रित किया। कुकटपल्ली में भारी बारिश के कारण बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। लगातार हो रही भारी बारिश से कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी भर गया। शेखपेट में सबसे ज्यादा 11.8 सेंटीमीटर बारिश हुई। मादापुर में 10.9 सेंटीमीटर, जुबली हिल्स हैदरनगर में 10.6 सेंटीमीटर, चंदानगर में 4.3 सेंटीमीटर, अत्तापुर में 2.3 सेंटीमीटर और मियापुर में 1.2 सेंटीमीटर बारिश हुई। भारी बारिश के कारण बंजारा हिल्स की सड़कों पर पानी भर गया और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शनिवार को खैरताबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मादापुर, अत्तापुर, हाफिजपेट, मियापुर, गच्चीबौली, लिंगमपल्ली, मूसापेट और शेखपेट जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश। इब्राहिमपट्टनम पेद्दाचेरू लगभग 45 साल बाद पानी से लबालब भर गया। पिछले 2 दिनों में बारिश के कारण ऊपरी क्षेत्र से बाढ़ का पानी लगातार आने से तालाब पूरी तरह से भर गए और इब्राहिमपट्टनम पेद्दुगुरु से राचनाला के साथ बाढ़ का पानी इब्राहिमपट्टनम पेद्दाचेरू में पहुंच रहा है। इब्राहिमपट्टनम पेद्दाचेरू की जल क्षमता लगभग 49 फीट तक पहुंच गई है। तालाब भर जाने से छोटा तालाब भी भर गया है। इब्राहिमपट्टनम के बड़े और छोटे तालाबों को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ शहर के लोग भी आ रहे हैं। इस बीच चूंकि बड़ा तालाब में रिसाव हो रहा है, मछुआरों ने मछलियों को बाहर जाने से रोकने के लिए जाल बिछा दिया है। इस संदर्भ में विधायक मंचिरेड्डी किशन रेड्डी ने पूजा की। तेलंगाना का दौरा कर रही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कामारेड्डी जिले के गांधारी तेलंगाना का दौरा कर रही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कामारेड्डी जिले के गांधारी में किसानों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा। शुक्रवार को भी उन्होंने कामारेड्डी जिले का दौरा किया और राज्य सरकार की आलोचना की। निर्मला सीतारमण, जिन्होंने मीडिया की मौजूदगी में कहा कि राशन चावल का बड़ा हिस्सा केंद्र का है, और भी जिला कलेक्टर के व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की। तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव के साथ कई मंत्रियों और TRS नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। कामारेड्डी जिले के दौरे पर आज निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि कल उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने पर राज्य के मंत्री उनसे नाराज हैं। व्यक्तिगत हमले करने से कोई फायदा नहीं है। अगर उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब है तो उन्हें सीधे तौर पर कहने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कर्ज माफी का वादा करने वाली KCR सरकार ने 100 में से सिर्फ 5 किसानों का कर्ज माफ किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिकॉर्ड बताता है कि तेलंगाना में 2017 से 2019 के बीच 2000 किसानों ने आत्महत्या की।
उन्होंने कहा कि मौलाना सागर, मध्यम मानेरू और सीताराम परियोजनाओं में अपनी ज़मीन गंवाने वाले किसानों को अब तक सरकार ने पूरा मुआवजा नहीं दिया है। इनका जवाब देने की मांग की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने टीआरएस नेताओं के व्यवहार पर जमकर बरसी। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने ट्विटर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह और सत्यवती राठौर पिछले 3 साल से तेलंगाना सरकार में 2 महिला मंत्री हैं। सबिता ने कहा कि हम सीएम केसीआर के नेतृत्व में राज्य के लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री के रूप में यदि आप वास्तव में महिलाओं के लाभों के बारे में चिंतित हैं तो गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जानी चाहिए। तेलंगाना राज्य भाजपा कोर कमेटी के सदस्य पेगुलेंटी सुधाकर रेड्डी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केसीआर की बीआरएस पार्टी के पास ना कोई झंडा है और ना कोई एजेंडा। उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा कोई मकसद नहीं है। केसीआर और उनके बेटे केटीआर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बारे में कुछ ऐसे कह रहे हैं कि मानो वे भ्रष्टाचार के मामले में उनसे आगे हो। जिस तरह सावन के गधे को सब कुछ हरा नजर आता है, उसी तरह भ्रष्टाचार में डूबे केसीआर और केटीआर को प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ऐसी ही तरह नजर आ रहे हैं। सुधाकर रेड्डी ने पूछा कि क्या केसीआर द्वारा किए गए किसी भी वादे को अब तक पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने 130 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन देकर भारत की जनता को कोरोना महामारी से बचाया है। मोहन भागवत आरएसएस का नेतृत्व कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे गरीब सेवा संगठन है। तेलंगाना चिकन वेस्ट एसोसिएशन ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो उनके खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो चिकन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं और चंगीचरला में एक कंपनी को इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। जीएचएमसी आयुक्त स्वयना ने कहा कि उन्हें जीएचएमसी के भीतर चिकन और मांस के कचरे को इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है। वेस्टेज कॉरपोरेशन के प्रभारी अजहर अहमद, सैयद अब्बास, सैयद हबीब, शेख चंद और गोपी ने कहा कि उन्हें उप निर्देशकों और जोनल कमिश्नरों से लिखित अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि कुछ निजी फीड निर्माता नियमों का उल्लंघन कर जीएचएमसी अपशिष्ट एकत्र कर रहे हैं। इस संबंध में पशु चिकित्सा उप निदेशक से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। तेलंगाना वेस्ट एसोसिएशन निजी फीड निर्माताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की कड़ी निंदा करता है। यह उल्लेख किया गया है कि अपशिष्ट संग्रहों को चंगीचरला संयंत्र में ले जाना एक स्वच्छ तेलंगाना के लिए एक मील का पत्थर है। बताया गया है कि 60 से 70 वाहन कचरा ले जाएंगे। निजी फीड निर्माताओं के लिए अपशिष्ट एकत्र करना अवैध है। टेंडर लेके 10 साल का लीगल काम कर रहे हैं और जैसो कल जो लगाए गए इल्ज़ामात सलीम साहब के ऊपर बिल्कुल झूठ है। और एक बात जो अपने जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी की बात हुई वो भी आप दुकान वाले आप और जैसो जो वो सप्लायर से छोटे वो लोग आप टेंशन मत लीजिए। दुकान वालों को हम लोग पैसे देना है वो दे रहे। और जैसो ये जो सप्लायर्स है वो गुमराही में मत आइए। अगर आपको बेरोज़गारी की अगर बात हुई तो मेरे से रब्ता करिए। मेरा नंबर है 9010000939। आप मेरे से रब्ता करिए, इंशाल्लाह हल निकालेंगे और जैसो लीगल तरीके से काम करेंगे और लीगल काम करने वालों को सपोर्ट करेंगे। सलीम साहब लीगल टेंडर लिए हुए हैं जीएचएमसी से और उन्होंने कुछ गलत काम नहीं करे, इसीलिए हम लोग पूरे तायद में हैं उनके। और इंशाल्लाह जो आप लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं बेरोज़गारी के ऊपर करके, बेरोज़गारी नहीं है। और दुकान वालों को भी मैं ये इत्तला दे रहा हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए। आपके एग्रीमेंट का वो सब जो पैसों का जो है वो इंशाल्लाह हम भी वैसे ही कर रहे हैं और आपके साथ इंशाल्लाह वैसे ही करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। अल्लाह हाफिज़। शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने मिलाद उल नबी के मौके पर धर्मगुरुओं द्वारा आयोजित रैली का शांतिपूर्ण बनाने के लिए सभी से सहयोग करने को कहा है। पुराने शहर के पुराना हवेली डीसीपी कार्यालय में धर्मगुरुओं के साथ विशेष बैठक की गई। धार्मिक नेताओं ने शांति रैली में भाग लेने वाले से उचित निर्देश और सलाह देने की अपील की। मिलाद उन नबी जुलूस के दौरान आज कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध लगा दी गई है।
सीवी आनंद ने कहा कि शहर में कई फ्लाईओवर बंद किए जा रहे हैं। ये प्रतिबंध सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे। मिलाद उन नबी का मुख्य जुलूस पुराने शहर के कादरी चमन से शुरू होता है और बीबी बाजार के वोल्टा होटल में समाप्त होता है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बेगमपेट, लंगर हाउस, दबिरपुरा, लालापेट और PVNR एक्सप्रेस वे को छोड़कर शहर के अन्य सभी फ्लाईओवर को बंद किए जा रहे हैं। ये प्रतिबंध सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे। कालेश्वरम परियोजना के अनवरम पंप हाउस का पहला पंप जो हाल ही में गोदावरी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था, उसे बहाल कर दिया गया है। मरम्मत का काम पूरा हो गया है और पानी को बाहर निकाल दिया गया है। सरकारी सलाहकार पेंटा रेड्डी और ENC वेंकटेश्वरलू ने संतोष व्यक्त किया कि पहले पंप ने अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि करनेपल्ली पंप हाउस में भी मरम्मत का काम चल रहा है और इस महीने के अंत तक उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। सिंचाई विभाग के विशेष मुख्य सचिव रजत कुमार ने बताया कि विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए वादे के अनुरूप अनाराम पंप हाउस में पहला पंप शुरू कर दिया गया है। CM KCR ने इस बात पर खुशी जताई कि अनाराम पंप हाउस को योजना के तहत 2 महीने के भीतर बहाल कर दिया गया। CM ने सरकारी सलाहकार पेंटा रेड्डी और ENC वेंकटेश्वर को बधाई दी और अन्य पंपों को भी बहाल करने को कहा है। उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाले कई पबों के खिलाफ मादापुर SOT पुलिस ने कार्रवाई की है। अधिकारियों ने पूर्व में कितनी भी चेतावनी जारी की हो, वे ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उल्लेखनीय है कि भूलने की बीमारी का नाम फिर से सुनाई देता है। शहर भर के 22 पबों में DJ की आवाज की जांच करने वाले अधिकारियों ने पब के खिलाफ तेज आवाज में पड़ोसियों को परेशान करने का मामला दर्ज किया। 040 एयरलाइन पब के खिलाफ गचिबौली PS और बर्लिन पब के खिलाफ रायदुर्गम थाने में मामला दर्ज किया गया है। DJ साउंड में इस्तेमाल होने वाले उपकरण को जब्त कर लिया गया है। बर्लिन पब के मालिक और DJ साउंड मैनेजर सहित अन्य पब के प्रबंधकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जुबली हिल्स पुलिस ने एमनेशिया पब के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद के ओल्ड टाउन में हवाला का बड़ा पैसा जब्त किया गया। डंडरायन गुट्टा चौराहे पर पुलिस ने 79 लाख रुपए जब्त किए। चंद्रायन गुट्टा में संदिग्ध दिखने के बाद पुलिस ने संतोष नगर से काटेदान जा रही 2 कारों को रोका और चेक किया। कार में 79 लाख रुपए मिले। दिल्ली के 2 लोगों के साथ 2 अन्य हैदराबाद के भी हैं। पुलिस ने इमरान मालिक, सलमान मालिक, वेंकट रेड्डी और शेखर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हाल ही में शमशाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों को बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी करते पकड़े गए। हाल ही में शनिवार रात कस्टम अधिकारियों ने दुबई और कुवैत से अलग अलग फ्लाइट से पहुंचे 6 लोगों के पास से 72 लाख रुपए का अवैध सोना जब्त किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया। दुबई से आए 3 महिलाओं यात्रियों के पास से 3 किलो और 283 ग्राम सोना जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इनकी कीमत 72 लाख करोड़ रुपए है। कुवैत से आए 2 यात्रियों को सोने के 2 बिस्कुट और जेवरात ले जाते हुए पकड़ा गया। करीब 850 ग्राम सोना जब्त किया गया। दुबई से एक अन्य महिला यात्री के पास से 250 ग्राम सोना जब्त किया गया।